नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर संतोष प्रभ आपका स्वागत करता हूँ एक और प्रेरणादायक सफर पर, जहाँ हम गहराई से समझेंगे कि हम कौन हैं। आज का विषय है, आप कौन हैं वास्तव में। व्यक्तित्व की गुत्थी का हल। यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना ही जटिल और रहस्यमय है। हम सबके अंदर एक ऐसा हिस्सा है जो हमें विशिष्ट बनाता है। मनोवैज्ञानिक इसे हमारे व्यक्तित्व लक्षण या ट्रेट्स कहते हैं। ये लक्षण हमारे विचार, भावनाएं और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या ये लक्षण स्थिर है या समय और परिस्थितियों के साथ बदल सकते हैं? क्या हमारा व्यक्तित्व हमारे नियंत्रण में है? हमारे व्यक्तित्व पर गहरा असर डालती है हमारी संस्कृति। उदाहरण के तौर पर, पश्चिमी संस्कृति में आत्मनिर्भरता और व्यक्तित्व को बहुत महत्व दिया जाता है। वही भारतीय संस्कृति में सामूहिकता और परिवार परिवार को प्राथमिकता दी जाती है। मैं एक वास्तविक उदाहरण देना चाहूँगा। मान लीजिए आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो सामान्यतः शांत और अंतर्मुखी है, लेकिन एक पारिवारिक शादी में जहाँ सभी लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, वहाँ आप शायद अधिक मिलनसार और उत्साही बन जाते हैं। यह केवल आपकी संस्कृति की मांग है जो आपको अपने व्यक्तित्व के लक्षणों से परे जाने पर मजबूर करती है। अक्सर लोग यह मान लेते हैं कि अंतर्मुखी व्यक्ति शर्मीले होते हैं और बहिर्मुखी लोग आत्मविश्वास से भरे होते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कई अधिक जटिल है। एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक प्रयोग का उदाहरण लेते हैं। एक अध्ययन में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी दोनों प्रकार के लोगों के एक बड़े समूह के सामने भाषण देने के लिए कहा गया। शुरुआत में अंतर्मुखी लोग घबराए हुए लग रहे थे, लेकिन अभ्यास के बाद उन्होंने इतना प्रभावी प्रदर्शन किया कि वे बहिर्मुखी लोगों से भी बेहतर साबित हुए। इससे क्या पता चलता है? यह कि आपका व्यक्तित्व आपके प्रयास और स्थिति के अनुसार बदल सकता है। हम में से अधिकांश लोग अपने व्यक्तित्व को स्थिर मानते हैं, लेकिन वैज्ञानिक अनुसंधानों ने यह साबित किया है कि हमारा व्यक्तित्व समय के साथ बदल सकता है। उदाहरण के लिए, एक अंतर्मुखी व्यक्ति बहिर्मुखी बन सकता है यदि वह अपने सामाजिक कौशल को सुधारने के लिए सचेत प्रयास करे। मैं अपनी खुद की कहानी साझा करना चाहूँगा। मैं स्वभाव से एक अंतर्मुखी व्यक्ति था। मुझे लोगों के सामने बोलने में संकोच होता था, लेकिन मैंने खुद को चुनौती दी। मैंने खुद से कहा, अगर मुझे दूसरों की मदद करनी है तो मुझे अपने डर पर काबू पाना होगा। मैंने छोटे छोटे कदम उठाए और आज मैं आपसे यहाँ इस मंच पर बात कर रहा हूँ। आप कौन है वास्तव में? यह सवाल आता है, आप कौन है वास्तव में? क्या आप केवल अपने लक्षणों का संग्रह है, या आप अपने जीवन की कहानी के लेखक भी हैं? कल्पना कीजिए, एक युवा कलाकार जिसे लगता है कि वह कभी बड़े मंच पर प्रदर्शन नहीं कर पाएगा, लेकिन उसने खुद को बदलने का निर्णय लिया। उसने अपने डर और संकोच को दूर करने के लिए रोजाना अभ्यास किया। धीरे धीरे उसने अपने व्यक्तित्व को एक ऐसे कलाकार में बदल दिया जो मंच पर आत्मविश्वास से भरा था। यह कहानी हमें सिखाती है कि आप अपने व्यक्तित्व के गुलाम नहीं हैं। आप अपने विचारों और कर्मों के माध्यम से इसे आकार दे सकते हैं। हमारे व्यक्तित्व का हर पहलू मनोविज्ञान से गहराई से जुड़ा हुआ है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा व्यक्तित्व स्थिर नहीं है। यह परिस्थितियों, अनुभवों और हमारे खुद के प्रयासों से बदल सकता है। जब कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने का या बदलने का प्रयास करता है, तो इसके लिए 3 मुख्य कदम होते हैं: पहचान, प्रतिबद्धता और सकारात्मक सोच। आइए इन तीनों पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। पहला है पहचान, यानी सेल्फ अवेयरनेस। पहचान का मतलब है यह समझना कि आप कौन हैं और आपके व्यक्तित्व के कौन से हिस्से को आप बदलना या सुधारना चाहते हैं। यह पहला कदम आत्म परिवर्तन के लिए नींव तैयार करता है। कैसे करें पहचान? आत्मनिरीक्षण करें। अपने आप से सवाल पूछे, मैं किन चीजों में अच्छा हूं? कौन सी आदतें या व्यवहार मुझे पीछे खींच रहे हैं? किन परिस्थितियों में मैं खुद को असहज या असुरक्षित महसूस करता हूं? उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप महसूस करते हैं कि आप किसी भी सार्वजनिक स्थान पर आत्मविश्वास से बात नहीं कर पाते। यह पहचान आत्मनिरीक्षण का परिणाम हो सकती है। लोगों से फीडबैक लें।
कभी कभी दूसरों की नज़र से हमें अपने व्यक्तित्व की वह झलक मिलती है जो हम खुद से नहीं देख पाते। दोस्तों, परिवार या सहयोगियों से पूछे कि वे आपके व्यक्तित्व के किन हिस्सों को बेहतर बना हुआ देखना चाहते हैं। लेख, डायरी का उपयोग करें। अपनी भावनाओं और दिन भर के अनुभवों को लिखें। इससे आपको समझने में मदद मिलेगी कि किन परिस्थितियों में आप सहज महसूस करते हैं और किन में नहीं। इसका महत्व क्या है? बिना सही पहचान के आप नहीं जान पाएंगे कि आपको अपने व्यक्तित्व में बदलाव कहाँ और क्यों करना है। यह कदम एक दिशा तय करता है जो आत्म परिवर्तन को संभव बनाता है। दूसरी बात है प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट। प्रतिबद्धता का मतलब है अपने बदलाव के लिए दृढ़ निश्चय करना और निरंतर प्रयास करना। यह आत्म परिवर्तन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि कोई भी बदलाव रातों रात नहीं होता। कैसे करें प्रतिबद्धता? लक्ष्य तय करें, स्पष्ट और मापने योग्य लक्ष्य बनाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक अंतर्मुखी व्यक्ति है और अधिक सामाजिक बनना चाहते हैं, तो आप यह तय कर सकते हैं कि हर हफ्ते एक नया व्यक्ति से बातचीत करेंगे। छोटे 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 कदम उठाएं। बड़े बदलाव की कोशिश करने से पहले छोटे बदलाव करें। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को फिट रखना चाहते हैं तो एक ही बार में पूरी डाइट बदलने के बजाय धीरे धीरे एक एक आदत बदलें। नियमित अभ्यास करें। कोई भी गुण या आदत निरंतर अभ्यास के बिना स्थायी नहीं हो सकती। अगर आप अपने व्यक्तित्व में आत्मविश्वास बढ़ाना चाहते हैं तो हर दिन दर्पण के सामने खड़े होकर बोलने का अभ्यास करें और धैर्य रखें। परिवर्तन समय लेता है। हो सकता है कि आपको कई बार असफलता का सामना करना पड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप असफल हो गए हैं। हर असफलता से सीखे और आगे बढ़े। इसका महत्व क्या है? प्रतिबद्धता के बिना आप आत्म परिवर्तन केवल एक ख्याल बनकर रह जाएगा। यह आपकी इच्छा शक्ति और निरंतरता को मजबूत करता है। और तीसरा महत्वपूर्ण बात है सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग। सकारात्मक सोच आत्म परिवर्तन का सबसे मजबूत हथियार है। जब आप खुद के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो आप अपने दिमाग और शरीर को बदलाव के लिए प्रेरित करते हैं। कैसे करें सकारात्मक सोच का अभ्यास? आत्म प्रेरणा। हर दिन खुद को सकारात्मक बातें कहें, जैसे मैं आत्मविश्वास से भरपूर हूँ, मुझे अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति है। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। आपके आसपास के लोग आपके विचारों और ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपकी सराहना करते हैं। आत्म आलोचना से बचें। जब आप गलतियां करते हैं तो खुद को दंडित करने के बजाय उनसे सीखें। याद रखें कि हर गलती आपको एक बेहतर इंसान बनाने के लिए एक अवसर है। ध्यान और योग का अभ्यास करें। ये तकनीकें न केवल आपके दिमाग को शांत करती है, बल्कि आपको अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में ले जाने में भी मदद करती है। इसका महत्व क्या है? सकारात्मक सोच न केवल आपके आत्म परिवर्तन को आसान बनाती है, बल्कि आपको एक खुशहाल और संतुलित जीवन जीने में भी मदद करती है। पहचान के लिए एक उदाहरण देता हूँ। एक युवा महिला जिसने अपने कॉलेज के दिनों में आत्मविश्वास की कमी महसूस की, उसने महसूस किया कि जब भी वह किसी प्रेजेंटेशन के लिए खड़ी होती है, उसका डर उसे रोकता है। यह पहचान उसकी यात्रा का पहला कदम बना। फिर प्रतिबद्धता। उसने हर दिन अभ्यास करना शुरू किया। सबसे पहले उसने अपने कमरे में अकेले प्रेजेंटेशन देने का अभ्यास किया, फिर दोस्तों और परिवार के सामने। धीरे धीरे उसने कॉलेज में छोटे छोटे इवेंट्स में भाग लेना शुरू किया। और सकारात्मक सोच, वह हर दिन खुद को सकारात्मक बातें कहती थी। मैं यह कर सकती हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरी हूँ। उसने अपनी हर छोटी सफलता का जश्न मनाया। परिणाम क्या हुआ? कुछ महीनों के भीतर वह कॉलेज की सबसे प्रभावशाली वक्ताओं में से एक बन गई। तो यारों, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण और आत्म परिवर्तन एक प्रक्रिया है जिसमें पहचान, प्रतिबद्धता और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। ये तीनों कदम आपको न केवल अपने व्यक्तित्व को बदलने में मदद करेंगे, बल्कि आपके जीवन को भी एक नई दिशा देंगे। याद रखिए, परिवर्तन हमेशा संभव है, बस इसके लिए आपको खुद पर विश्वास, धैर्य और निरंतर प्रयास की जरूरत है।
आप अपने जीवन के लेखक हैं और आप इसे जैसा चाहे वैसा लिख सकते हैं। हमारा मस्तिष्क, विशेष रूप से हमारी न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमें खुद को बदलने की क्षमता देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी का मतलब है कि हमारा दिमाग नए अनुभव और अभ्यासों के माध्यम से खुद को पुनर्गठित कर सकता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण ले। उनके बारे में कहा जाता है कि वे स्कूल के शुरुआती वर्षों में सामान्य छात्रों से अलग थे, लेकिन उन्होंने अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित किया और अपने जीवन में अद्भुत उपलब्धियां हासिल की। आपका व्यक्तित्व यह आपकी चाबी है दोस्तों, लेकिन यह आपके नियंत्रण में है। आप इसे जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। याद रखें, आप अपने व्यक्तित्व के गुलाम नहीं हैं, आप इसके मालिक हैं। अंत में मैं आपसे यह कहूँगा कि अपने व्यक्तित्व को अपनी इच्छाओं और सपनों के अनुरूप बदलें। जब आप खुद को बदलने के लिए तैयार होते हैं तो दुनिया भी आपके लिए बदलने लगती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप इसी तरह की और प्रेरणादायक कहानियाँ और विचार सुन सके। धन्यवाद और याद रखें, आप अपने जीवन के लेखक हैं। लिखिए वह कहानी जो आप जीना चाहते हैं।